गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप सबका स्वागत है हमारे नॉलेज के सेंटर, जहां हमें लर्निंग का एक्सपीरियंस और मजे से स्टडी करने का जो एक प्लेस है वो है हमारा कुंभज नर्सिंग एकेडमी, जहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे परसेप्शन के बारे में। दोस्तों, जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं कई लोग कंपटीशंस के बच्चे ये पूछते हैं, जो लोग डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई लोग जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ईएसआईसी पीजीआई चंडीगढ़ एसजीपीजीआई और जो भी कोई सी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कई लोग साइकोलॉजी से कुछ एमए बीए कर रहे हैं, या कई लोग जो नीट की या साइकेट्री के अंदर कोई फ्यूचर देख रहे हैं, या किसी को साइकोलॉजी पढ़नी है जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप सबको ये साइकोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत मजे से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे क्या हुआ कि साइकोलॉजी के बेसिक एस्पेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कई लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि ये थ्योरेटिकल क्लास है, इसमें कैसे समझ में आएगा, सर क्वेश्चन नहीं बता रहे। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपकी थ्योरी के ये क्वेश्चन और ये डिटेल आपके माइंड में क्लियर हुई, कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता कंपटीशन पास करने से। क्योंकि कंपटीशन या ऑब्जेक्टिव टाइप के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन जब हम पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा। क्वेश्चन टॉपिक से निकल के आते हैं, क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव से नहीं निकलते। तो मैं आपको ये बोलता हूं हमेशा कि डिस्कस आउट योर थ्योरीज। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, कंपटीशन अपने आप निकलेगा। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये एक बेस है। ये बेस जितना मजबूत हो जाएगा उतना हमारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो दोस्तों, जब हम परसेप्शन की बात करते हैं कि परसेप्शन होता क्या है, परसेप्शन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि परसेप्शन क्या होता है, तो परसेप्शन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट or stimulus which has stimulated by the सेंस ऑर्गन। दोस्तों, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस परसेप्शन के अंदर आपको दो शब्द याद करने हैं, एक तो करना है एप्रीहेंशन और दूसरा करना है इंटरप्रिटेशन। किसको? ऑब्जेक्ट को और स्टिमुलस को। ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस कैसे? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टिमुलस है। ये क्या कह रहा था? ऑब्जेक्ट विच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। जैसे मैंने इसे देखा, ये ऑब्जेक्ट था, सेंस ऑर्गन आईज से देखा। मैंने एप्रीहेंशन मींस उस चीज को समझा, इंटरप्रेट मींस अंडरस्टैंड किया, और मैंने बोल दिया मार्कर। ये क्या हो रहा है? परसेप्शन मींस एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कई बार हम लोग देखते हैं ना, वो जो टू कॉपी रहते हैं लुकिंग वाइज, अरे यार आपका लुक तो अमिताभ बच्चन की तरह लगता है, आपका लुक शाहरुख खान की तरह लगता है, तो हम क्या करते हैं? उनको देखते हैं, हाँ यार ये ऐसा है, उसकी हेयर स्टाइल भी ऐसी है, बॉडी भी ऐसी है। एप्रीहेंशन उसको समझने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रिटेशन मींस उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम बोल देते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? एप्रीहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी चीज को समझना, बोल देना, क्या कहलाता है? परसेप्शन। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, अरे यार ये लग तो ऑरेंज रहे लेकिन ये किन्नू भी हो सकते हैं यार। तो वो ऐसा एप्रीहेंशन हम समझने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम बोल देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? परसेप्शन। जब हम परसेप्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपकी आंखें बंद करके आपको परसेप्शन की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। क्या? Perception is an apprehension or interpretation of the object or stimulus which has stimulated by the sense organ। Means perception को apprehension करना, समझना, interpret means understand करना, और बोल देना ही perception कहलाता है। समझ में आया? जैसे कई बार हम दो पेड़ देखते हैं ना कि यार ये दोनों पेड़ लग तो आम के रहे, एक अशोक का पेड़ है, सेम टू सेम लग रहे हैं दोनों, लेकिन आम के पेड़ में ऐसा है, इसके पेड़ में ऐसा है, ये डिफरेंस है, उसके पेड़ में ऐसा होता है। एप्रीहेंशन करते हैं और फिर हम बोल देते हैं नहीं ये तो मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है। तो मींस हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना बेटा। तो इन दोनों को इसके अंदर क्या करना है? सिर्फ दो शब्द याद करने हैं आपको, एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन। अब भाई किसका करोगे? ऑब्जेक्ट का। और किससे करोगे? सेंस ऑर्गन से। ये तो सिंपल सी चीज है ना बेटा, ये तो सिंपल। आपको एक गुलाब जामुन खिलाए, दो गुलाब जामुन खिलाए आपको, एक अलग हलवाई का, एक अलग हलवाई का, फिर आपसे पूछा जाए कौन सा बेस्ट है, तो आप उस चीज को एप्रीहेंशन करोगे, इंटरप्रेट करोगे, फिर बोलोगे ना। ये क्या कहलाता है? परसेप्शन।
तो परसेप्शन की डेफिनेशन को आपको याद करने का जो तरीका है वो दो शब्द है, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस विच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। ये परसेप्शन की डेफिनेशन है। इट इज ए प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच वी कम अवेयर ऑफ एनवायरमेंट। इस परसेप्शन के द्वारा ही हम एनवायरमेंट के अंदर अवेयर रहते हैं। थ्रू फंक्शनिंग ऑफ अवर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन क्या काम करते हैं, हमें अवेयरनेस पैदा करने का काम तो हमारे सेंस ऑर्गन करते हैं ना। सेंसेशन प्रोसीड परसेप्शन, इफ सेंसेशन इज द इनिशियल रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस, परसेप्शन कम ए स्प्लिट सेकंड लेटर एंड इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस। कहने का मतलब यदि कोई सिचुएशन आती है तो हम तुरंत उसे परसीव कर जाते हैं, कुछ सेकंड लगती है। जैसे यदि रसगुल्ला डालोगे तो अंदर डालोगे बड़ा मीठा है। रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी पड़ी हुई है आप सांप समझा, एक कुछ सेकंड लगते हैं उसको परसेप्शन को, स्टिमुलस को आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए। लेकिन इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप बोल देते हैं ना कि ये वो है। समझ में आया बेटा? तो ये परसेप्शन। एग्जांपल, वी हैव ए फेंट साउंड मींस एक कमजोर साउंड। अब देखो मेरे जब आप नोट्स देखोगे, फेंट मींस मैंने दुर्बल लिखा हुआ है इसके अंदर, दुर्बल, क्योंकि उस टाइम पे मेरी इंग्लिश पुअर थी, वीक थी, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो ऐसे शब्दों को लिख लिख के याद करता था कि इसका मतलब क्या होगा। तो वी हैव ए फेंट साउंड, दुर्बल साउंड, फॉर सम टाइम वी आर नॉट एबल टू नो इफ इट इज साउंड ऑफ द कार और जीप, but we ultimately interpret of the sound and say that it is the sound of car. In other words, we perceive the sound. हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, थोड़ी सी देर में कोई साउंड आती है या कोई अलग से एक साउंड आती है, कार की साउंड से हमें अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कोई थोड़ी सी साउंड यदि हमें डिफरेंट सुनाई दे रही है तो हम थोड़ी देर बाद कहते हैं ना कि यार ये साउंड तो गाड़ी से आ रही है यार, और ये साउंड पीछे की साइड से आ रही है शायद। तो ये क्या हुआ? ये हुआ परसेप्शन। ये क्या हुआ आपका? परसेप्शन। परसेप्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। दोस्तों सेंस ऑर्गन की हेल्प से ही परसेप्शन किया जाता है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से, ये आपको पता होगा, हमारे आईज, ईयर्स, नोज और टंग और स्किन को भी सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है। अब हमारे इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को? बेटा क्या हमारे कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग, तो आगे लिख दो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। ये चीज समझ में बेटा? अब आपको क्या याद करना है? डेफिनेशन याद कर ली। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन के अंदर पहला तो आ गया बेटा डायरेक्ट एक्सपीरियंस। पहला तो क्या आ गया हमारा? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और दूसरा क्या आएगा बेटा? मेमोरी। दूसरा क्या होगा? मेमोरी। और तीसरा क्या होगा बेटा? इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट। इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है नीड्स एंड डिजायर। नीड्स एंड डिजायर। बेटा ये हमारे चार टॉपिक हैं, चार पॉइंट्स है जो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आपको पता है परसेप्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट्स। हमारे परसेप्शन के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं। दिस मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन इज अ ग्रुप ऑफ सेंसेशन थ्रू द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन। लाइक perception of apple consists of place, color, size, smell and taste. डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हमने देखा टमाटर को, टमाटर गए थे, लाल लिया, थोड़ा सा पिलपिला देखा, टाइट देखा, हार्डनेस देखी, हमने एक्सपीरियंस ले लिया कि भाई ऐसा टमाटर होता है, ऐसा एप्पल होता है। अब जब हम दुकान पे जाते हैं तो यदि टमाटर थोड़ा सा लूज होता है तो हम छोड़ देते हैं ना, तुरंत परसेप्शन। तुरंत परसेप्शन। परसेप्शन इज डिपेंड ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यदि किसी चीज का तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो परसेप्शन अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यदि डायरेक्ट एक्सपीरियंस है तो इट विल अफेक्ट योर परसेप्शन। सुनो, आपको सेब खरीदने का पता है? कैसे सेब खरीदते हैं? आप दुकान पे जाते हैं, आप देखते हैं लाल है, चारों तरफ से देखेंगे कहीं दाग तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि आपने पहले भी खरीदा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जब भी आप उसको परसीव कर रहे हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं, बोला बढ़िया भाई ये दे दो। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप कह देते भैया डाल देना। तो ये क्या कहलाता है? परसेप्शन। आपने मूंगफली को कभी नहीं देखते चारों तरफ से भैया एक एक मूंगफली दिखाना, एक एक करना, हम नहीं देखते, ग्रुप में देखते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि ऐसे ऐसे हमें चेक किया जाता है। ऐसे दूसरा कहता था बेटा मेमोरी। जैसे a child has come in contact with the horse for the first time, he has already seen a cow, when he is asked what is that, he may say that is a cow or like a cow। क्या बात लिखी है यार इसमें, मेमोरी। मेमोरी मींस याददाश्त। जैसे एक बच्चे को आप घोड़ा दिखाओगे तो वो बच्चा क्या बोलेगा?
उसकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। यदि उसने पहले गाय देखी हुई है, काऊ देखा हुआ, बफेलो देखी हुई है, तो यदि तुम उसके सामने घोड़ा लाओगे तो वो कहेगा पापा काऊ काऊ काऊ। मींस इट्स बेस्ड ऑन मेमोरी, इट्स बेस्ड ऑन मेमोरी। वो घोड़े को गाय बोलेगा। ये एग्जांपल इंग्लिश में लिखा हुआ, ए चाइल्ड हैज कमिंग इन कांटेक्ट विद ए हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, he has already seen a cow. When he is asked that what that is, then he may say that is a cow or like a cow. वो घोड़े को गाय बता सकता है क्योंकि उसने गाय देख रखी है। समझ में आए बेटा? इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? परसेप्शन आल्सो इन्वॉल्व्स द मेमोरी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस of the same object or a similar object. These memory images help us in the comprehension of the object or a stimulus before they enrich the memory given to a sensation. जिसके बारे में बोलते हैं ना, शादी मत कर लेना भाई, बड़ी खतरनाक चीज होती है। जिसकी जैसी मेमोरी जैसी याददाश्त होती है। कई लोग पूछते हैं कि कैसा क्या है, तो मेरा मिला जुला एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, क्योंकि आगे तो ग्रोथ जब भी होगी। हर दिन खुशी का नहीं हो सकता, उतार चढ़ाव लाइफ के चलते रहते, लेकिन आपके जीवन में एक पार्टनर तो ऐसा हो कि जो आपके सोल्यूशन कर सके और आपकी प्रॉब्लम को समझ सके। आपको शाम को जब आपको रोने का मन करे या दिल हल्का करे या कोई परेशानी हो, तो आपका पार्टनर तो आपके बारे में पूछ सकता है, बुखार हो गई लो गोली ले लो, दवाई ले लो, वरना कौन पूछने वाला है? कोई नहीं। तो बेटा मेमोरी, आपका एक्सपीरियंस और आपका परसेप्शन मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज समझ में आई? चीज समझ में? मेमोरी के ऊपर कैसे? जैसे बच्चा घोड़े को गाय बोल रहा है क्योंकि उसने गाय सुनी हुई है, ये परसेप्शन को अफेक्ट करता है। अब जैसे मेमोरी के अंदर पिछली बार आपने पढ़ाई नहीं करी थी, तो फर्स्ट ईयर में किसी का किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक लग गया था, किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक लग गया था। यदि किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी तो वो क्या करेगा? एग्जाम आते हो मेरे को भाई साहब बैक लग गया था, याद आ गई थी, अब पढ़ने बैठ जाओ। तो परसेप्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग करता है परसेप्शन। परसेप्शन के अंदर पहला तो कौन सी? और डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमेशा फैक्टर्स परसेप्शन को अफेक्ट करेगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे? यदि चीनी कितनी डालनी है चाय के अंदर, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। पहली बार आप ज्यादा डाल दोगे, दोबारा डाल दोगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप गिनी चुनी वो डालोगे कितना डालना है, बस। ये एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विल अफेक्ट योर परसेप्शन। समझ में आया मेरे दोस्त? नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी विल अफेक्ट योर परसेप्शन। इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट। इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया बेटा, वी सी द 100 of men and women every day wearing different suits and dresses in different cloth, cut और color। ये तो समझ में आया? कट स्लीव, कलर स्लीव, ये स्लीव, वो स्लीव, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट्स, हाफ और जो भी कुछ पहनते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग देखते हैं। What we only perceive that they are wearing clothes, but on a certain day we go out with the idea of buying a suit length। देखिए इसने क्या बोला है कि डेली हम ये देखते हैं कि कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कौन से क्या कर रखे हैं। दुनिया में हर कोई बंदा अलग अलग तरीके का कपड़े पहन के मार्केट में निकलता है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मन होता है कि हाँ मैं सूट लेंथ भी सूट का कपड़ा खरीदूंगा या सूट सिलवाऊंगा, तो उस दिन हमारा ज्यादा ध्यान होता है सूटों के ऊपर कि कौन सा सूट बढ़िया लग रहा है, किधर की जेब निकली हुई है, किधर कैसा सिलवाना है, क्या करना है, कौन सी नई डिजाइन आई है, गला ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, किधर चाहिए, साइड चाहिए, ऊपर चाहिए। ये सारी जब हम करवाने जाते हैं, ये क्या होता है? इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट। क्योंकि आपका मेंटल सेट है कि आप सूट सिलवाने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में जिसका भी सूट देखेंगे, अरे यार ये बढ़िया लग रहा है, पॉकेट में बाहर रखवाऊंगा, इसकी अंदर वाली वो पॉकेट तो अच्छी नहीं लगती, बाहर रखवाएंगे, बटन मोटे वाले दिलवाएंगे, यार वो उसको वाला बढ़िया है, ये इधर का बढ़िया, गला ऐसे दिलवाएंगे। ये क्या होता है? मेंटल सेट। आप बैट खरीदने जा रहे हो, बॉल खरीदने जा रहे हो, उससे पहले देख लेते हैं ना कोई बॉल, तो आपके माइंड में सेट हो जाती है, यार ऐसी बॉल दे दे भाई, इस तरीके की होनी चाहिए। मेंटल सेट है। तो इंटरेस्ट और मेंटल सेट आपके परसेप्शन को अफेक्ट करता है। तो तीन फैक्टर, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मेमोरी, इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट। दोस्तों मैं बता दूं साइकोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये हेडिंग्स पूरे क्लियरली याद होने चाहिए। एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो, पर जो इनके अंदर जो पर्टिकुलर लाइन है, जैसे दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन परसेप्शन, वी परसीव दोज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली विच आर कंसर्न्ड विद आवर इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट्स। ये तो बेटी एक सिंपल लाइन में तो लिख ही सकते हो कि भैया परसेप्शन को अफेक्ट वो करता है जब किसी पर्सन का किसी चीज में इंटरेस्ट हो और उसका मेंटल सेट हो, तो ये परसेप्शन को अफेक्ट कर देता है। ये तो इस लाइन के अंदर ही मतलब निकल रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन मींस इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये परसेप्शन का। ये तो खुद ही ये शब्द बोल रहा है। एग्जाम्पल लिख देना है आपको, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से उस चीज की और एक एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
दूसरा आता है नीड्स एंड डिजायर। नीड्स, ओवर नीड्स और डिजायर आल्सो मॉडिफाई ओवर परसेप्शन। मैं आज एक वीडियो बनाएंगे, मोटिवेशन वीडियो नीड्स एंड डिजायर के ऊपर। नीड्स आर द मदर ऑफ इन्वेंशन। नीड्स नीड्स आर द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जन्य आविष्कार की। मींस आपने देखा आवश्यकता कैसे, पहले पैसे चलते थे, आजकल फोन पे यूपीआई ये सब कुछ आ गया। नीड्स, पहले इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बाद सौर ऊर्जा आ गई। पॉल्यूशन बढ़ रहे थे तो पॉल्यूशन के लिए कार आ गई, गाड़ी आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। ये क्या आ गई? नीड्स आर द इन्वेंशन ऑफ द नीड्स आर द इन्वेंशन ऑफ नीड्स आर द इन्वेंशन ऑफ नीड्स आर द नीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेंशन। ये आविष्कार की जर्नी है, ठीक है बेटा। तो नीड्स मींस जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, ओवर नीड्स डिजायर आल्सो modify our perception. For example, in one experiment, MBS drawing were shown to a group of hungry students of college and then to a group college students. देख किसने लिखा हुआ बेटा, मैं बताऊं आपको। दो कॉलेज के ग्रुप लिए, एक का पूरा पेट भरा हुआ था ऊपर तक, दूसरा बेचारा भूखा बैठा हुआ था, और उनसे बोला कि रोटी का डायग्राम बनाओ, रोटी बनाओ। तो जो भूखे लोग थे उन्होंने ज्यादा सुंदर रोटी बनाई, क्योंकि उनकी नीड वो थी, उनकी डिजायर थी वो। मैं एक चीज बताऊं, टू पर्सन्स आर देयर इन द एनवायरमेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर। वन पर्सन इज नॉट सेक्सुअली ओरिएंटेड एंड अनदर पर्सन इज फुली सेक्सुअली ओरिएंटेड। ही स्पेंडेड देयर लाइफ इन द एज ऑफ 40-50 years, men in their family life. So if you will go and ask about the sexual activity from the 50 years age persons and 40 years of age person, he will say, oh no, nothing is there like that, only there's the rubbish thing. But if you will ask a young man without married, he is very conscious for this activity. तो मैंने क्या बोला? needs, because he is having need. After 40-50 no need, but in the 21, 22, 25, 30 years they want, they can do anything for that. तो बेटा नीड्स और इंटरेस्ट, एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है क्रिकेट खेलने में, तो उसको हर जगह क्रिकेट का बैट और बॉल दिखाई देगी, उसका तुरंत माइंड कंसंट्रेशन जाएगा। यदि कोई गेम खेलना चाह रहा है, प्लेयर है, तो उसका उन पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके ऊपर ध्यान जाएगा। और यदि कोई स्टूडेंट है तो उसका किताबों पे ध्यान जाएगा। अब जैसे हम कई बार जाते तो मेरा ध्यान तो सबसे पहले किताबों में जाता, ओ यार ये किताब है किस राइटर की, चलो देख लो बढ़िया कंटेंट है क्या। हम बढ़िया बढ़िया ढूंढते रहते हैं किताबों के अंदर। तो नीड और डिजायर हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती है। अब बेटी एक सिंपल सा एग्जांपल बता देते हो। वन मेल या फीमेल, क्यों मान लो वन फीमेल इज कमिंग, कैसे परसेप्शन को अफेक्ट करेगी? 50 years old man after sexually satisfaction, he will say, come beta idhar aa jao. He will see the face like a daughter. But when the 25 years of man will come and he will see the girl, he will think differently. This is the need and desire. Need and desire will affect your perception. समझ में आया मेरी बहन? दीदी समझ में आ रहा है? Need and desire will affect your perception. तो पहला फैक्टर्स ये याद कर लेना, अभी तक जो हमने पढ़ा परसेप्शन की डेफिनेशन, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। और जो हमने दूसरा पढ़ा वो पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, जिसमें पहला डायरेक्ट एक्सपीरियंस, दूसरा मेमोरी, तीसरा इंटरेस्ट एंड मेंटल सेट और चौथा नीड्स एंड डिजायर। ये हो गए आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग। अब आता है हमारा इनएक्यूरेट परसेप्शन, कि भैया इनएक्यूरेट परसेप्शन कब होता है। अब तो देखो भैया एक्यूरेट परसेप्शन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि ये परसेप्शन इनएक्यूरेट हो जाए तो क्या होगा, कैसे हो सकता है? जब हो सकता है जब हमारे सेंस ऑर्गन डिफेक्टिवली वर्क कर रहे हो, डिफेक्ट आ जाए, कुछ आंखों से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो सेंस ऑर्गन काम ही नहीं करेंगे। Our receptors may not be stimulated accurately because the stimuli were not strong enough to stimulate the receptors. और जो स्टिमुलस तुम्हारे सामने मौजूद है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
ज्यादा स्ट्रॉन्ग मींस आपसे पूछ लिया जाए 2-5 तरीके का कलर मिक्स कर दिया जाए, आपको एक नजर में तो वो नीला दिखाई दे, एक नजर में रेड, एक नजर में ब्लू, तो आप कंफ्यूज, मतलब 3-4 कलर दिखाई दे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार क्या करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग राइट परसेप्शन के लिए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए। कलर नीला है, ये दिखाई दे जाएगा ये नीला ब्लू है। और यदि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं हुआ तो कंफ्यूजन होगा ना, फिर परसेप्शन इनएक्यूरेट हो सकता है। तो बेटा इनएक्यूरेट परसेप्शन के अंदर पहली तो सेंस ऑर्गन यदि डिस्टर्ब है या डिफेक्टिव है, दूसरा होगा रिसेप्टर्स या जो आपका स्टिमुलस है वो एडिक्वेट नहीं है, या ओवर स्पान ऑफ एप्रीहेंशन एंड अटेंशन इज लिमिटेड। एप्रीहेंशन मींस आपको टाइम नहीं दिया, आपको तुरंत मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया ये क्या है रख दिया, तुम देख भी नहीं पाए, एप्रीहेंशन समझ भी नहीं पाए, इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर पाए, तो आपको कैसे पता पड़ेगा। तो ये इनएक्यूरेट परसेप्शन आएगा ना। इनएक्यूरेट परसेप्शन के लिए एक तो सेंस ऑर्गन डिफेक्ट हो तो इनएक्यूरेट परसेप्शन होगा। समझ में आ रहा है बहन जी। एक्यूरेट परसेप्शन तो मींस एक्यूरेट है, सब कुछ क्लियर। इनएक्यूरेट में यदि वो सेंस ऑर्गन आपके सही काम नहीं कर रहे तो, और यदि स्टिमुलस के अंदर डिफेक्ट है तो, और यदि आपका एप्रीहेंशन और एंड अटेंशन लिमिटेड है तो कुछ टाइम के लिए दिखाया फिर रख दिया। और समटाइम ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स आर परसीव्ड विद डिफिकल्टी बिकॉज एनी रिजेंबल देयर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल ए व्हाइट पैच इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑन ए व्हाइट वॉल। इसने ये कहा बेटा समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स आर परसीव्ड विद डिफिकल्ट बिकॉज दे रिजेंबल देयर सराउंडिंग्स। एग्जांपल, व्हाइट दीवार के ऊपर तुम एक व्हाइट बॉल दिखा दोगे तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देगी ना। व्हाइट दीवार पर व्हाइट धब्बा कैसे दिखाई दे जाएगा। तो ये अफेक्ट करते हमारे परसेप्शन को, इनएक्यूरेट परसेप्शन होगा। और ओवर सेंस ऑर्गन कैन नॉट फंक्शन एडिक्वेटली एंड करेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ इलनेस। यदि हम बीमार हैं जिसके कारण हमारे सेंस ऑर्गन सही काम नहीं कर रहे, ये लीड करता है इनएक्यूरेट परसेप्शन। दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परसेप्शन के बारे में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन परसेप्शन एंड राइट डाउन द डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। और कभी सभी कोई बंदा पूछ ले तो ठीक है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, तो फैक्टर्स इनएक्यूरेट के अंदर तो पूरी रामायण हमने बता दी कि सेंस ऑर्गन में गड़बड़ी हो, व्हाइट दीवार में व्हाइट पैचेज हो, है ना, या स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं हो तो जिस कारण इनएक्यूरेट परसेप्शन हो सकता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग में डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मेमोरी, इंटरेस्ट, मेंटल सेट और नीड्स एंड डिजायर। अब हम भैया एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो पढ़ रहे हम, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भैया? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। अब मेरे बच्चे ये याद करना है, कैसे लिखना है यदि एग्जाम के अंदर आ जाए तो ऐसे लिखना है। एक तो भैया सबसे पहले यहां लिख देना मिस परसेप्शन, PRCPTION परसेप्शन, ठीक है बेटा। इधर लिख देना बेटा इल्यूजन, इधर लिख देना बेटा हेल्यूसिनेशन। इसका कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? पर मिस परसेप्शन, व्हेन परसेप्शन इंपेयर्ड मींस सिंपल सी एक कंडीशन है कि यदि परसेप्शन इंपेयर्ड हो, व्हेन परसेप्शन इज इंपेयर्ड दैट कंडीशन इज नोन एज मिस परसेप्शन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉल्स परसेप्शन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसका कहने का मतलब ये देखो बेटा एक्सटर्नल स्टिमुलाई विद मींस प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल ए रोप लुक लाइक स्नेक, ए रोप लुक लाइक स्नेक, एक रस्सी को सांप समझ लेना क्या कहलाता है बेटा? हमारा इल्यूजन। अब कैसे? हम रास्ते में जा रहे थे, विद देखो बेटा शब्द का मतलब समझना, ये यही याद हो जाएगी। विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक रस्सी पड़ी हुई है, वो रस्सी क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर पड़ी हुई है तो स्टिमुलस तो है। हमने आंखों से देखी, डर गए सांप, बाद में पता पड़ा सांप नहीं है, सोनाली डरा के गई थी। ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? फॉल्स परसेप्शन। आपने उसे फॉल्स परसीव किया जिसके कारण
ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, ये लिख देना है। एक बार एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्थ सेट के अंदर कि यदि कोई पर्सन अपने पेट को देख रहा है और वो ये सोच रहा है उसका पेट फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है और ये बस्ट हो जाएगा, तो ये क्या है? कई लोगों ने डिल्यूजन बोला, इसका आंसर है इल्यूजन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है ना, ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब वो कुछ भी सोच रहा है, वो इसका रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है। पेट फूल रहा है, मोटापे के कारण फूल सकता है, तो वो रॉन्ग परसीव कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? इल्यूजन। पेट मौजूद है, इसको रॉन्ग परसीव कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? इल्यूजन। अब हम इल्यूजन को मिटा दें, अब हम डिस्कशन करेंगे हेलुसिनेशन के ऊपर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ये समझ में आया आपको? अब हम पढ़ते हेलुसिनेशन के बारे में। अब एग्जाम्पल में आपको बेटा ऐसे डायग्राम बनाना, एग्जाम के अंदर, एग्जाम में डायग्राम बना के ऐसे लिख देना नीचे, और फिर नीचे हेडिंग डालना, मिस परसेप्शन उसके बारे में लिखना, फिर इल्यूजन के बारे में लिखना, फिर हेलुसिनेशन के बारे में। एग्जाम के अरे वाह मेरे लाल, जियो जियो जियो, ऐसे तुम्हें दुआएं देगा और वो दुआएं तुम्हारे ऊपर काम करेगी, तो वो दुआएं नंबर के रूप में निकलेंगी, वो जो तुम चाहते हो, ठीक है। और यदि बेकार लिखा तो वो दुआएं नहीं, गालियां देगा, वो गालियां भी तुम्हारे ऊपर असर दिखाएंगी, वो असर घर तक दिखाएंगी कि वहां तो नंबर में पीटे जाओगे और घर पे घर वाले पीटेंगे, वो वाली बात अलग है। हेलुसिनेशन की बात करते हैं मेरी क्षमा, क्षमा का परवाना और परवाना का क्षमा। हेलुसिनेशन की जब हम बात करते तो इसके टाइप्स आते बेटा। एक तो आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, दूसरा होता है विजुअल हेलुसिनेशन, तीसरा होता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन, GSTATORY गस्टेटरी हेलुसिनेशन, एक होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, एक हो गया भैया ऑलफैक्टरी हेलुसिनेशन। ये तो भैया टाइप्स हो गए, ऐसे के ऐसे लिखना। हेलुसिनेशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, वरना उसकी फीस के बाद में बात करेंगे। फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कंडीशन है वो कहलाती है हेलुसिनेशन, ठीक है बेटा, ये समझ में आई? जो बच्चा यदि किसी सब्जेक्ट में फेल होगा तो उससे मैं कुछ न कुछ फिर तो भाई लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो बिना इतनी पढ़ा भी रहे हैं और फिर भी फेल हो रहा है, तो उससे तो फिर उसको ढंग से ही मारो। तो भाई फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आजाद भाई इससे क्या समझ रहे हो तुम? इससे ये समझ रहे हो भैया कि इल्यूजन के अंदर तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मौजूद था और इसके अंदर तो स्टिमुलाई एब्सेंट है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, छुट्टी पे गया है, काम पे लग रहा है, काम पे गया है, मम्मी की याद में घर गया है स्टिमुलाई। तो फॉल्स परसेप्शन। अब हमारी सोनाली ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या हो? जैसे मैं अभी सुनने लग जाऊं, ए मेरे प्रियतम प्यारे कहां हो, चली आओ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, पुकार रहा हूं, चले आओ मेरे माशुका, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूं, इश्क में नाच रही हूं, आ जाओ। फिर मैं सोनाली को बोलूं, सोनाली मेरे कान में आवाज आ रही है, मुझे कोई बुला रहा है। सोनाली कहेगी सर कहाँ बुला रहा है, कब बुलाया सर? मैं बोलूंगा अभी आवाज आई थी ना, बुला रही थी ना, दूर से बैठी हुई चिल्ला रही थी। सोनाली कहेगी नहीं सर कोई नहीं चिल्ला रही थी, वो तो गाड़ियों की आवाज आ रही है। अब सुनना, अब जो मैं लाइन बोलूंगा इंग्लिश में वो समझना। इफ ए पर्सन इज हियरिंग द साउंड but no any object is there in an environment, that is known as auditory hallucination। समझ में आ गया? मुझसे रात को भगवान ने बातें की, अरे तुझ जैसे पापी से बात करेंगे, तू निकृष्ट कोटि का आदमी, तुझसे बात करेंगे, और तेरे से बात करने के लिए भगवान अपने लोक को छोड़ के तुम्हारे पास आएंगे? कोई नहीं है, ये सब पागलपन के अंदर जी रहे। वो क्या हेलुसिनेशन? कौन सा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी बेटा विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैं कहूं ना क्या गाना बज रहा है और गाना है नहीं, मीन्स ऑडिटरी हेलुसिनेशन इज रिलेटेड टू हियरिंग से होता है। फॉल्स परसेप्शन रिलेटेड टू हियरिंग, सुनाई देने लग जाए, जैसे विनय कहे सर मेरी मोहब्बत मुझे पुकार रही है, तो भैया कोई नहीं, इसको क्या कहेंगे बेटा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। समझ में आया बेटा? दूसरा होता है विजुअल हेलुसिनेशन। ओए होए विजुअल हेलुसिनेशन। चले आओ, जैसे मैं कहूं विनय वो जो गुलाब का बाग है ना अपने सामने, उसमें से जा एक काले वाला गुलाब तोड़ के ला। विनय कहेगा गुरुजी सामने तो लिखा हुआ है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें कहां गुलाब दिख रहे? तो बोलूंगा जा तोड़ना,
क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या कहलाता है? विजुअल हेलुसिनेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। व्हेन आई एम पोस्टेड इन मेडिकल कॉलेज फॉर माय मेंटल क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द मेंटल हेल्थ, मैं एक पेशेंट को देखा, वो पेशेंट चलता है चलता है चलता है, और वो जैसे ही एक पर्टिकुलर एरिया पे आ जाता है, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने बोला आगे खाई है, गिरने से बच गया। आगे खाई है, गिरने से बच गया, मींस उस पर्सन को आगे खाई दिखाई दे रही है। ये क्या कहलाता है? विजुअल हेलुसिनेशन। कल सोनाली कहे कि रात में मेरे सपने में भगवान आए और भगवान ने मेरे से ऐसे कहा, तो ना तो इसको सपने में भगवान आने वाले हैं और ना सपने में भगवान, ये मेंटल इलनेस की शुरुआत है कि इनको सपने में दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ विजुअल हेलुसिनेशन, दैट इज रिलेटेड टू सीइंग। जैसे वो हमारे बुराड़ी के अंदर कांड हुआ था, हमने तो अखबारों में पढ़ा था, ज्यादा डिटेल तो पुलिस वाले जाने, भैया अपना काम तो पढ़ना पढ़ाने का है, मास्टर आदमी। तो उसमें वो जैसे पढ़ रहे कि उनके दादाजी आएंगे, बचाएंगे, सुनाएंगे, तो उनको दादाजी भी दिखाई दे रहे थे। तो ये उनका विजुअल हेलुसिनेशन है कि दादाजी दिखाई दे रहे हैं, और आवाजें सुनाई दे रही है, ये उनका ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। समझ में आया बेटा? तो ये चीज आपको क्लियर हुई, ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन। मेरे माइंड में दूसरा एग्जांपल भी आ रहा था पर मैं भूल गया वो एग्जांपल पढ़ाते पढ़ाते। ये चीज है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नो, अब देखो कैसे लिखोगे आप ऑडिटरी हेलुसिनेशन में, इंग्लिश में देखो कैसे लिखेंगे मजेदार लैंग्वेज में। Auditory hallucination is the type of hallucination in which a person is hearing the sound without any object. Same to same ये visual में फेल दोगे। Visual hallucination is a type of hallucination in which person is seeing the object without in the presence of object. और भैया gestatory is related to taste। क्षमा लेके आई खीर, और ये लाती नहीं है वैसे, पर तो भी हम बता देते हैं कि भैया झूठ में एग्जाम्पल देनी पड़ेगी ना, वरना यूट्यूब पे बच्चे कहेंगे सर को खीर ही नहीं खिलाई क्षमा। पर चलो हम बोल देते हैं कि गस्टेटरी मींस टेस्ट से रिलेटेड। हाँ, इन दोनों का ऑडिटरी और विजुअल का दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा इमोशनल एग्जांपल है। दादा और दादी दोनों साथ साथ रहते हैं। एक दिन दादी चली गई या दादा, दोनों में से एक चला गया, तो दादी अपने प्यार से बोलती है, अरे मुझे तेरे रात को तेरे दादा सपने में आते हैं और बोलते, अरे बुढ़िया कब तक रहेगी, तू चलना मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूं, मर जाएगी क्या, कब तक रहेगी? तो दादी सुबह कहती है, अरे तेरे दादा सपने में आए थे, मेरे से ऐसा बोल रहे थे। तो दादी के सपनों में यदि दादा दिखाई दे रहे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? विजुअल हेलुसिनेशन। और यदि वो सुन रहे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन नॉर्मल बीमारी में हो तो ठीक है, लेकिन जब बंदा ओल्ड एज में जब चला जाता है और जब उसका नॉर्मली जो टाइम आता है, उसका जब डेडलाइन या उसका जो उसको एक वर्ड है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर। हाँ, फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर जब आने लगती है, डेस्पेयर मींस एक फीलिंग्स आ जाती है मरने से पहले, 2-5 साल पहले से फीलिंग्स आने लग जाता है कि अब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, अब तो मेरा कारवा उठने वाला है, जिस दिन उठ जाए उस दिन। वो फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर होती है। जब ये फीलिंग्स ऑफ डेस्पेयर जब किसी इंसान को आने लग जाती है तो उस टाइम पे हेलुसिनेशन और ये डेवलप करते हैं ओल्ड एज के अंदर। ठीक है बेटा? बुढ़ापा ऐसे नहीं है कि बुढ़ापे में यदि किसी पर्सन का सपोर्ट कर सको, दादा दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, किसी भी रूप में हो, यदि आप उनका सपोर्ट कर सके तो दुनिया में ये बहुत अच्छी चीज है। जिन्होंने जवानी में, जिन्होंने बचपन में आपका साथ दिया, बुढ़ापे में आप उनका साथ दो, ये बहुत अच्छी बात है। गस्टेटरी मींस टेस्ट से रिलेटेड। शमा खीर में बढ़िया बढ़िया बादाम डाल के लाई, काजू डाल के लाई, बढ़िया इसने उसमें वो डाली, क्या कहते हैं, इलायची इलायची डालकर बढ़िया मीठा डाला इसने भाई, खूब बार के। इसने कहा लो सर खाओ। अब मैंने जैसे ही चमड़ा, ओ फेंको इसको, ये क्या डाल लाई? आई फील दैट सम सोर इज देयर, खट्टा फील किया। ये क्या कहलाता है? गस्टेटरी हेलुसिनेशन। मींस उसके अंदर कोई खट्टा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, बट आई एम थिंकिंग दैट सम सोर टेस्ट इज देयर। मैं वैसे करने लग जाऊं, मजा आ रहा है। बिना पूछेगा क्या खा रहे हो? अरे यार मजा आ गया भाई, अभी मैंने छोले टिकिया खाए। ये क्या हुआ? गस्टेटरी हेलुसिनेशन। बोलेगा सर कुछ नहीं खाया आपने, वैसे जीभ चरखा रहे हो। ये कौन सा कहलाता है? गस्टेटरी हेलुसिनेशन मींस रिलेटेड टू टेस्ट। दूसरा आता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन रिलेटेड टू टच होता है। जैसे इसके अंदर हम दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं बेटा, एक एग्जांपल हम देख सकते हैं टच के अंदर, सम आंट्स आर रोलिंग ऑन द स्किन। टैक्टाइल, टैक्टाइल मींस रिलेटेड टू टच, और ऑल्फैक्टिव मींस रिलेटेड टू स्मेल। टैक्टाइल मींस रिलेटेड टू टच। कोई चींटियां हमारे शरीर में नहीं दौड़ रही, लेकिन हम यूं करते रहते हैं। ये क्या हुआ? टैक्टाइल हेलुसिनेशन मींस ए पर्सन इज थिंकिंग, बेटा इंग्लिश में बोल रहा हूं, टैक्टाइल मींस रिलेटेड टू टच।
ए पर्सन इज थिंकिंग दैट सम ants आर रोलिंग ऑन द स्किन, कुछ चींटियां उसके शरीर पर दौड़ रही है, ऐसा वो महसूस करता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा? टैक्टाइल। कई लोग करते रहते हैं ना ये क्या है? उनका हेलुसिनेशन है। कई बार देखा होगा कई लोग बहुत एडिक्शन में चले जाते हैं, बहुत लोग अल्कोहल पी लेते हैं, अल्कोहल पी पी के खत्म हो लेते हैं, और जब उनकी बॉडी का पूरा ब्रेन का पावर जाता है, जब उनको हेलुसिनेशन होता है, जब वो भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, एक दोस्तों, अल्कोहल और जितने भी एडिक्टेड लोग होते हैं सब हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। जॉय कहां से निकलता है? ब्रेन से। हम अभी नॉर्मल है, ठीक है, 2 पैक लगाने के बाद ये क्या करेंगे? वो 2 पैक जाके ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगी, आप दुख दर्द को भूल जाएंगे, आपको जॉय आने लग जाएगा। ये चीज क्या करेगी? आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते करते धीरे धीरे आपकी ब्रेन को वीकनेस या आपको कमजोरी की तरफ डाल देगी। और आप जब अल्कोहल का लेवल बहुत ज्यादा कर देंगे आप, तो धीरे धीरे से एक अंदर से फीलिंग्स आएगी, आज पर्सनालिटी चेंज होगी आपकी। तो आपको होगा मैनिया के अंदर आप एस्टेसी वाली स्टेज में आएंगे, ये सब छोड़ दो, भगवान ही सब कुछ है। आप तुरंत क्या करेंगे? पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देंगे। दुनिया कोई काबिल नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ भगवान का भक्त हूं और पूजा पाठ करता हूं। हम सोचेंगे अरे तेरी ये तो भगत बन गया। अरे बाबूजी, उसके दारू ने उसकी पूरी पर्सनालिटी खराब कर दी है, एस्टेसी कर दिया, एस्टेसी के लेवल पे पहुंच गया है वो भगत कुछ नहीं है, उसको कमजोरी है माइंड की, इस चक्कर में वो ये सब काम कर रहा है। और फिर वो क्या करेगा? आध्यात्मिक बातें करने लग जाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी, उसका मेंटल स्टेटस डेस्पेयर हो गया है। ये चीज समझ में आई आपको? तो उसके अंदर हेलुसिनेशन आने लग जाएगा। मेरे को भगवान आए थे रात में, बोल के गए, ये बोल गए, अरे दारूबाज, तूने को 20 साल तो दारू पीते निकल गए, भगवान तेरे सपने में आएंगे दारू पीने। कैसी बातें कर रहा है? भगवान तेरे सपने में आएंगे? जो ऋषि मुनि जो इतनी तपस्या कर रहे हैं उनके पास तो पहुंचे नहीं, तेरे पास आएंगे। पर ये क्या है? उनकी पर्सनैलिटी का डिटोरिएशन हो जाता है। तो ये चीज समझ में आई बेटा? टैक्टाइल हेलुसिनेशन है, ants आर रोलिंग ऑन द स्किन, ऑल्फैक्टरी स्मेल। मैं बैठा हूं हमारे नंदनगरी के नाले के पास, जो नाला जा रहा मेन रोड पे, और मैं कह रहा हूं क्या खुशबू आ रही है, हा, ऐसा मन कर रहा है जैसे मैं इन फेफड़ों को पूरा इस सुगंध से भर लूं। दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। जैसे कई बार होते हैं ना, बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है, मैंने कहेगा सर कहीं खुशबू नहीं आ रही, बदबू आ रही है, शायद बाथरूम और खुली हुई है। What a person is thinking that some good smell are coming, some bad smell are coming, that is known as olfactory hallucination. No object is present in the environment of smell. मोगरा की खुशबू देने वाला कोई ऑब्जेक्ट यहां मौजूद नहीं है, और मैं बोलूं तुमसे अरे क्या बात है मोगरा की खुशबू आ रही है, तो मैं क्या होगा? दिस इज नोन एज olfactory hallucination. तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट रिलेटेड टू स्मेल, बट ए पर्सन इज फीलिंग द स्मेल, दैट इज नोन एज olfactory hallucination. तो दोस्तों आज हमने डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, परसेप्शन के डिसऑर्डर पढ़ा। तो परसेप्शन के डिसऑर्डर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ी हमने परसेप्शन की डेफिनेशन। परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस which is stimulated by the sense organ. ये डेफिनेशन है। उसके बाद आपको 5-6 लाइनें 7-8 लाइनें रामायण की लिख देनी, समझा देना। इसमें रामायण में ये मत लिख देना श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन में, ये मत लिख देना, वरना मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। रामायण मतलब रिलेटेड टू एक्सप्लेन, यू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन, यू गिव 2 and 3 एग्जांपल्स। ये परसेप्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद लिखो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, वो आप 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन लिख देंगे। इनएक्यूरेट परसेप्शन के बारे में पढ़ा। बेटा याद करने का क्या, इनएक्यूरेट परसेप्शन कब होगा वो आपको कॉमन पता है? अरे भाई बहने, इनएक्यूरेट परसेप्शन कब होगा आपको पता तो है? जब कोई स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो होगा, आपको कोई बीमारी है जिस कारण आपके सेंस ऑर्गन खराब हो गए तो होगा, या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो होगा। वो 4-5 कॉज है वो पढ़ ली। उसके बाद परसेप्शन के डिसऑर्डर, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, मिसपरसेप्शन। इल्यूजन क्लियर फॉल्स परसेप्शन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, hallucination false perception without external stimuli, auditory, visual, gustatory, tactile, olfactory, ये इसके टाइप्स है। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल यूं करेंगे, ओ वाह 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 वाह, मन खुश हो जाएगा उसका। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा परसेप्शन के बारे में, शॉर्ट व्यूज के बारे में, इसको आप पढ़िए,
देखिए, समझिए, इंटरप्रिटेशन करिए और समझते रहिए। और इस डेफिनेशन को आप याद करिए, जो मैं बोर्ड पे आपको लिखवा रहा हूं, ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ शब्द है ये तो आपको याद हो जाने चाहिए मुंह जबानी। बाकी आप मैक्स प्लेन अपने माइंड से समझो इस चीज को। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो। और दोस्तों आजकल व्यूज कम आ रहे, व्यूज ज्यादा करो, देखो, इसको यूज करो, व्यूज और फॉलोअर, आप सब लोग फॉलोअर बढ़वाओ। देखो, आप जो कह रहे हैं वो हम करने वाले कर रहे हैं, तो आप सब लोग देखो इस चीज को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।